सुन लो कान खोल करके, विनाश कालीन विपरीत बुद्धि। हम गुड गवर्नेंस चलाना चाहते, सुचिता की सरकार, हमारी सरकार बराबर न्याय करेगी। एनडीए की सरकार ने बराबर न्याय की बात कही, तभी तो जनता ने झोली भर के हमको आशीर्वाद दिया। और मैं यही अपेक्षा करता हूं कि जल्दी से जल्दी 48 घंटे के अंदर पहले जो अपराधी पुलिस है उसको गिरफ्तार। सर, आप सम्राट सरकार की उसको गिरफ्तार, जो लोग भी चाहे शासन में बैठे हुए लोग हो, चाहे पुलिस के पदाधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पुलिस ने जिस प्रकार से फर्जी इनकाउंटर किया, उसके आत्मसमर्पण के बाद निश्चित रूप से वो अपराधी, वो पुलिस के जुर्म को बढ़ाया। और सुन लीजिए, ये पुलिस की जुल्मी शासन को याद कराती है, वो अंग्रेज और 74 और आपातकाल के दिनों की फिर से ये याद करा रही है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा मीडिया के लोगों से कि आप मीडिया के लोगों ने पूरी तरह से हर चीजों को निर्दोष देखा है। ऐसा सुन लीजिए, जो भी काम ऐसा किया गया है वो घृणित है, निंदास्पद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये पूरी तरह से हत्या की गई है उस भारत का। मैं सरकार से, कल ही आपने देखा होगा मेरा पोस्ट, मैं बाहर था, आज सारे कार्यक्रम रद्द करके मैं यहाँ पहुंचा। पहले 22 को आने वाला था, लेकिन मैं आज ही आ गया। और मैंने मांग किया है भारत सरकार के आदरणीय गृह मंत्री से भी और बिहार के मुख्यमंत्री से भी कि इस लड़के को न्याय चाहिए। ये दोषी जो भी, पहले तो इनकाउंटर जिसने भी फर्जी किया है, समर्पण के बाद किया है, उसको अगले 48 घंटे के अंदर इमीडिएट जेल के अंदर उस पुलिस को जो हथियार पकड़े हुए है, जो पुलिस बंदूक पकड़े हुए है, उस बंदूक को छीन करके उसको जेल के अंदर डालो। पहली बात ये परिवार का मांग है, परिवार के सभी सदस्यों से भी मिलाओ, उनकी माता पिता भाई बेटे सबसे मिलाओ। और ये हत्या की जो ये घृणित काम की गई है, तो पुलिस कर्मी को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालो और उस पर एक न्यायिक जुडिशियल कमेटी बना करके यह जांच करो कि दोषी क्यों, उस पर आत्मसमर्पण के बाद क्यों गोली चलाई गई, और साथ गोली क्यों चलाई गई, और किस हालत में उस लड़के ने जो डिमांड रखा था प्रशासन के सामने, उस डिमांड को पूरा करने में प्रशासन ने क्यों कोताही बरती। नहीं तो आज प्रशासन कोताही नहीं बरतती तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। इन सभी घटनाओं की जांच एक निष्पक्ष जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, जुडिशियल कमेटी इस पर बैठ करके और एक समय लेकर के, अगले एक कालबद्ध समय, टाइम बाउंड समय लेकर के और उस पर कार्रवाई करेंगे। और जो भी दोषी होगा, ब्रह्म हत्या तो लगता ही है, भगवान राम को भी ब्रह्म हत्या लगा था, मालूम है ना। रावण का हत्या किया था, रावण तो राक्षस था लेकिन विद्वान था, और रावण का ब्रह्म हत्या का दोष। और इसलिए भगवान राम ने आपका बनारस के बगल में जो नदी है, वो नदी कौन सा है, वरुणा नदी, वहां पर भगवान राम ने अपने हाथों से, वो जब अयोध्या जा रहे थे तो अयोध्या के पहले उन्होंने अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित करके और प्रायश्चित किया। तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगर एक आदमी को बचाने, दोषी को बचाने के लिए, हम जानते हैं भाई हमारी सरकार किसी भी हालत में, एनडीए की सरकार ऐसे अपराधियों को जो पुलिस हो उनको बख्शने की काम नहीं करेगी। और मैं आपकी भावना से अवगत हूँ, पूरे परिवार समाज की भावना से अवगत हूँ। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध,
पानी का पानी होगा। और इसमें आपके सरकार में सर ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। हमारी सरकार में ब्राह्मणों को टारगेट नहीं किया जा सकता है। मैं ब्राह्मण हूँ, किसका मजाल? अगर गोली मारना है तो आओ यहाँ गोली मार, किसका मजाल है? मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी भी हूँ, मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, और मैं राजनीति में भी झूठ बोलने वाला नेता नहीं रहा। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, करके दिखाऊंगा। और मुझे सत्ता और पद का मेरा कद ही जो है वही काफी है, पद का महत्व तो नहीं है। और जो लोग भी गलत काम किए वो जांच बैठेगी, दोषी को कार्रवाई होगा। और भारत भूषण वो शहादत की पंक्ति में खड़ा होगा। बाबू वीर कुंवर सिंह की पुण्य धरती है। बाबू वीर कुंवर सिंह कभी कभी पैदा होते हैं, और बाबू वीर कुंवर सिंह का बाह जुल्मी शासन ने काट करके और खून उनकी बही थी। आपको मालूम है ये पूरा मंगल पांडे का क्षेत्र है, बलिया, बक्सर, आरा, जो क्रांति का चिंगारी, ये क्रांति की धरती रही है। इस क्रांति की धरती पर बराबर भारत जैसा वीर पैदा होता रहेगा और न्याय अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग करता रहेगा। मुझे लगता है सरकार झूठे मुकदमा परिवार पर चलाना बंद करे। मुझे मालूम हुआ है अभी जो भी पुलिस प्रशासन के लोग सरकार को गुमराह मत करें, सरकार को अंधकार में मत रखें, और जो उनकी पत्नी का मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया था, उनके मोबाइल और गाड़ी छीने गए हैं, वो तुरंत उनको हैंड ओवर करे। और कोई भी किसी भी सूरत में उन पर या गांव के जो लोग शांतिपूर्वक धरना पर बैठे थे, सारे मुकदमे वापस हो और परिवार के लोगों पर किसी प्रकार का कोई FIR नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री से बात की सुनने पर मैंने सारे लोगों से सबका गुहार किया। मैं मुख्यमंत्री ही नहीं, गृह मंत्री जी से भी आग्रह किया। सम्राट आपको एक क्वेश्चन बोलो, एक क्वेश्चन बोलो, मैं जवाब दूंगा। आप पत्रकार तो नहीं हो ना? नहीं सर, घर वाले सर घर वाले हो ना? आप बोलो क्या बोलना चाहिए। के बारे में भारत भूषण ने अपने लाइव वीडियो में साफ साफ बोला है कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा मात्रा में किया है। बहुत अच्छी बात, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उससे। बहुत अच्छी बात आपने कहा। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ और भरत भूषण का एक पत्र वो कोविड के कालखंड में प्रधानमंत्री जी के हाथों दिया, बहुत मार्मिक पत्र है। मैं उस समय हेल्थ मिनिस्टर था और वो पत्र की कॉपी को हेल्थ मिनिस्ट्री में भी गया था। मैं बहुत मार्मिक मैं खोज रहा था उस भरत को, लेकिन वो भरत पता नहीं, जब मैं यहाँ सभा में आया था तो एक बार भीड़ में कोई बोला था, मुझे आज ये याद आ रही है, शंभू मिश्र जी और हमारे कुंवर जी थे, ये सब लोग चुनाव के समय। तो भरत बड़ा ही ओजस्वी लड़का, कर्मठ का लड़का है, वो जनता की समस्या को लेकर के लड़ा है, इसलिए वो शहादत की पंक्ति में माना जाएगा। और निश्चित रूप से उसको नहीं, संपूर्ण समाज को न्याय मिलना चाहिए, और न्याय मिलेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसमें कहीं एक सवाल बस आखिरी सवाल है। सम्राट चौधरी ने इस मामले की न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है, वो भी रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगवानी में। क्या इसका आप समर्थन करते हैं? मैंने तो परिवार ने भी मांग किया है, अभी परिवार CBI जांच की मांग कर रही है। एक सेकंड, नहीं, मुझसे बात किया है। परिवार ने कहा कि हाई कोर्ट का कोई भी जांच CBI से हो या हाई कोर्ट से हो, तो अगर हाई कोर्ट का जुडिशियल जांच, क्या कि CBI को भी जांच तो सरकार ही मुख्यमंत्री अग्रेसित करता है, तो हाई कोर्ट के CBI का जो हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है वो कालबद्ध रूप से टाइम बाउंड, मैंने ये देखा नहीं है कि कितने टाइम का है, टाइम बाउंड होना चाहिए कि भाई 2 महीने में, 15 दिन में, 3 महीने में, अधिक से अधिक जितना जल्दी हो वो न्यायिक जांच हो और पूरी जांच हो। हत्या के पीछे कौन लोग, कौन पुलिस पदाधिकारी थे, हत्या के पीछे क्या कारण था कि समर्पण के बाद हत्या करना पड़ा, क्या कारण है कि वो लड़का जिस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहा था वो मुद्दा आज तक क्यों नहीं प्रशासन और शासन ध्यान दिया। अगर वो ध्यान दिया रहता तो शायद वो लड़का लड़ाई ही नहीं लड़ता और वो पूरा हो जाता। वो लड़का कोविड के कालखंड में अपना जान देने के लिए तैयार था कि मेरे शरीर पर परीक्षण किया जाए। वो लड़का कहीं भी किसी भी सूरत में अपराधी नहीं है। वो लड़का
जिसने भी सुन लीजिए, जो लोग भी देखो, और आप जो बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये सही हुआ है, जीतन राम ने ये अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है। मैंने सुना नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन अगर कोई इस प्रकार की बात करता है तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ऐसे लोगों को भगवान ही उसका, जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि।